हाय एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और चिंतित होंगे आज के टाइम पर ऐसे भारतीयों को लेकर जो नागरिकता भारत की रखते हैं, रहते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, लेकिन अपना जो प्यार है वो दुश्मन देश पर लुटाते हैं। कई सारे मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, इनकी जो तुलना है वो विभीषण से करी जा रही है। सबसे पहले तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो फोटो में आप पीछे देख रहे हैं ये है ज्योति मल्होत्रा, जिन पर इल्जाम लगा है, हरियाणा से है ये। इन पर इल्जाम लगा है जासूसी करने का, हमारे भारत की सेनाओं के द्वारा स्पेशली पंजाब राजस्थान के जो बॉर्डर्स पर वो प्रैक्टिसेस करती है या उनके बेसिस वहां पर है, उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेशन, उनके ट्रूप्स की मूवमेंट को लेकर इन्होंने जासूसी करी है और वो पाकिस्तान को दी है जानकारी। ठीक है, शायद लव अफेयर में पढ़कर या जैसे भी, बट इनकी तुलना विभीषण से की जा रही है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, विभीषण ने तो अपने घर में बगावत की थी कि उसने धर्म का साथ देने का सोचा था। विभीषण ने अपने घर में बगावत करके या घर वालों को धोखा देके जो साथ छोड़ा था, वो तो धर्म के लिए, भगवान श्री राम की शरण में जाने के लिए छोड़ा था। ये लोग अपने घर को, जो हमारे भारत की संस्कृति है कि हम दुश्मनों को भी धोखा देना नहीं चाहते, उनके साथ भी हम सही व्यवहार करने की सोचते हैं, ये अपने ही भारत को आज के टाइम पर धोखा दे रही है। और सिर्फ यही नहीं, न जाने ऐसे आज के टाइम पर कितने भारतीय होंगे। मैं ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, वो बिना लोकल सपोर्ट के, अब उसमें हिंदू और मुस्लिम मुझे बिल्कुल नहीं करना है, वो बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता था। वो लोकल सपोर्ट से ही हुआ है। यूपी में इतने सारे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं संदिग्ध, जो कि कई बार या तो पाकिस्तानी निकलते हैं या टेररिस्ट निकलते हैं, जो लगते हम जैसे ही है, हमारे ही बीच में रहते हैं, लेकिन ये एक्टिव रहते हैं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों को खबर पहुंचाने के लिए। ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है और इन्होंने इसी का फायदा, एक यूट्यूब व्लॉगर का फायदा, या फिर कहिए कि या तो सरकार का इन पर ध्यान नहीं गया, ठीक है, या फिर इनको फंसाया गया। गया, जैसे आपके जो कहते हैं ना कि चीजें होती है वो लग नहीं रही है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा पैसा जो है वो लुटाया गया है। वो पैसा जो आईएमएफ से दिया जाता है पाकिस्तान को, वहां के भूखे नंगों को पेट भर खाना खिलाने के लिए, वहां की स्थिति सुधारने के लिए, उस पैसे को पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, पाकिस्तान की सेना, ऐसे ऐसे इनको विभीषण से तुलना करना तो बहुत गलत होगा, वो उनकी बदनामी होगी, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया था, अपने घर का साथ अधर्म का साथ छोड़कर। इनकी तुलना किससे की जाए, इन गद्दारों की तुलना, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बट एक बार इनकी कहानी जानते हैं कि हुआ क्या है। ये फेमस यूट्यूबर, ठीक है, व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर थी, इसी का शायद फायदा उठाया है पाकिस्तान जाने में इन्होंने। पाक के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं, पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से थे गहरे संबंध, 3 बार ये इस नाम पर जा चुकी है। और देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पर या फिर बहुत टाइम से बोलते आए हैं पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वहां की वादियां, वहां के फलाने, वहां के ढिमकाने, लेकिन वो हमारा दुश्मन है। हम भारतीयों को ये बात क्यों समझ नहीं आती? जिस दिन से वो आजाद हुआ है, उसी दिन से उसने हमें समय समय पर बस चोट दी है, घाव दी है, और बदले में कुछ नहीं किया है। ये हिसार से है, हरियाणा की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ज्योति पर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी देने, और ये बता दें कि ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान भी गई थी, वहीं से उसका संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आपने 2019 का अटैक देखा होगा, पुलवामा अटैक, ठीक है, आपकी मूवमेंट हो रही थी, सीआरपीएफ जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तभी उन पर अटैक हो जाता है। आपका इतना सेंसिटिव जोन वो होता है, वहां पर कैसे कोई इतना सारा असला बारूद लेकर खुद को फाड़ लेता है या फिर कहीं फिदाइन बन जाता है? किसी ने उनकी जानकारी दी होगी कि भाई यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। ये यही काम करती थी जो पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है, वहां पर हमारी सेनाओं की क्या मूवमेंट होती है, कौन से अभ्यास करे जाते हैं, कौन कौन से हथियार वहां रखे हुए होते हैं, ये सारी जानकारी जो संवेदनशील होती है, ये वहां तक ये पहुंचा रही थी।
ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्योति मल्होत्रा को हिसार से गिरफ्तार किया गया है और अगर इंस्टा और यूट्यूब पर देखा जाए तो ज़्यादातर वीडियो में पाकिस्तान के उनके ट्रैवल है, ठीक है? एक जो सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ हमारे देश के कुछ लोगों को रहता है, शायद वो एक एजेंडे के तहत आपके चलते हैं और न जाने पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों के द्वारा भारत के कितने लोगों को इस तरीके से इस जासूसी वाले धंधे में फंसा रखा होगा, नो वन नोज, ठीक है? लेकिन आपको अगर ऐसा कोई लगता है आपके आसपास संदिग्ध, तो आप इसकी जानकारी ज़रूर पुलिस में दीजिएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ सोचनी होगी, हमें ये चीज़ सोचनी कि हमारे लिए हमारा भारत पहले है, हमारे भारत के लोग, उसकी सुरक्षा, उसकी सेना पहले है। आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास दोस्तों इतना पैसा नहीं है, कब तक वो आपको खिला पाएगा? उसके बाद खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्यों आप उसके चक्कर में आ रहे हो? आपने बहुत बार देखा होगा बड़े-बड़े अधिकारी, साइंटिस्ट जो है ये हनी ट्रैप में फँस जाते हैं, है ना? क्यों गद्दारी करते हैं? मेरे को ये समझ नहीं आता। बस इसका अगर आपके पास जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। दानिश जिसका नाम आ रहा है, पाकिस्तानी एजेंट, कैसे मुलाकात हुई थी? पुलिस से जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो के नाम से चैनल बना। 2023 में वो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के लिए आपका वहां पर गई, जहां उसके दिल्ली से पाकिस्तान जाने का वीजा बनवाने के लिए वो पाकिस्तानी हाई कमीशन गई। वहां पर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के इस नाम से या फिर इस आदमी से इनकी मुलाकात होती है। उस समय ज्योति ने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया था। उसके बाद ज्योति की दानिश से बातचीत होती रही। वीजा पर जब वह पाकिस्तान गई तो उसने दानिश के कहने पर पाक निवासी अली अहमान से मुलाकात करी थी। वहां के कुछ आईएसआई एजेंटों से मुलाकात करी थी और उसके बाद पैसे लेकर वो ये काम जो है भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां पर देने लगी। ज्योति मल्होत्रा, ठीक है, उन पर आधारित गोपनीय अधिनियम धारा 1923 की 3 धारा 4, 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। उनके कबूलनामे और गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड पर अभी वो है। उनका मामला आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा के पास जाएगा। हिसार सिविल लाइंस पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। संजय जो सब इंस्पेक्टर है संजय द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार 2023 की यात्रा के दौरान वो पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में, जिसका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये जो आपकी जानकारी है, जो इनक्रिप्टेड आपके सोशल मीडिया होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो टेलीग्राम हो, उसके जरिए जो है वो आपका जानकारी भेजा करती थी। इसमें और कई सारे नाम आ रहे हैं। पंजाब से एक वीडियो का नाम आ रहा है, उसको भी इस दानिश नाम के आदमी ने उसी तरीके से फंसाया था। एक और महिला का नाम आ रहा है। तो ये यूजुअल, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब सोचना भारतीयों को होगा कि एक ऐसा देश जिसने हमें समय-समय पर सिर्फ जख्म दिए हैं, आतंकवाद को वो हमारे यहाँ लेकर आया है, हम क्यों उनके लिए जासूसी? और आपको ये भी समझना होगा कि ये आपका एक तरह से कहिए जासूसी बनेगा, एक पाकिस्तान की तरफ से लो लेवल वाला होता है ना, वो वाला एजेंडा चलाया जाता है। जासूस जासूस शब्द सुनकर ही चाहे वो उस देश के हो चाहे इस देश के, आपने कई कहानी, द ब्लैक टाइगर की कहानी आपने सुनी होगी, वो जासूस हुआ करते थे। आज के टाइम पे छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को पकड़कर पाकिस्तान को एक सॉफ्ट एक तरह से कहिए अच्छी कंट्री दिखाना, उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें चंद पैसों के लिए जो भारतीय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुःख देने वाली बात है कि आप अपने ही घर में अपनों के ही दुश्मन जो है वो बनते जा रहे हो। एक ऐसे देश के लिए जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब ये बाली की यात्रा पर भी गई थी इनके साथ, जहाँ उनकी मुलाकात अहवान, शाकिर, राणा शहबाज जैसे पाकिस्तानी गुर्गों से हुई थी। ये आतंकवादी कहना इनको ज़्यादा सही रहेगा। उससे संदेह से बचने के लिए जट रंधावा जैसे अलग नामों से इनके नंबरों को उन्होंने सेव किया हुआ था। उसके बाद वो एक खुफिया एजेंट के साथ इंडोनेशिया के बाली शहर की यात्रा करने गई थी, जिससे पता चलता है कि मैं संपर्क ही नहीं बल्कि उसकी इसमें गहरी संलिप्तता भी थी। उसको पैसे उस पर लुटाए जा रहे थे, उसको बाकायदा फॉरेन ट्रिप्स कराई जा रही थी। दैट मीन्स कि ये ऐसा तो नहीं है कि वो इसमें फंसी हुई थी।
वो ये काम अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर अच्छी लाइफ़स्टाइल के लिए, अच्छे पैसे के लिए कर रही थी और ऐसे लोगों को अब भारत का काम पाकिस्तान से लड़ने का नहीं, भारत का काम पहले अपने भारत के अंदर जो दुश्मन हैं, उनसे लड़ने का होना चाहिए। जैसे कश्मीर हो गया और जो भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है, पहले भारत सरकार को, भारतीय पुलिस को इनको साफ करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि बाहर वाले दुश्मन से तो जीतना बहुत आसान होता है, हम उससे कैसे जीते जो हमारे घर के अंदर छिपा हुआ है। तो इसी के साथ आपके लिए एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं जो हमने आपसे पहले भी पूछा था कि आखिर क्यों देश से गद्दारी कर रहे हैं आज के टाइम पर भारतीय। एक नहीं है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बस ढूंढने की देर है। तो आप मुझे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या कारण है। भारत की संस्कृति तो ऐसी नहीं थी कि खुद से ही गद्दारी करी जाए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो